फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं विंडो को। विंडो क्या होता है, इसकी हिस्ट्री ऑफ विंडो को देखेंगे, विंडो के फीचर को देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फीचर पाए जाते हैं, विंडो के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को भी हम लोग अच्छे से डिटेल्स में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग समझने वाले हैं कि विंडो क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि विंडो क्या होता है। तो विंडो क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है द्वारा विकसित किया हुआ क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हम लोग का। विंडो जो कंप्यूटर को चलाने में क्या कर रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है। यह होता है क्या होता है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग करता है। कौन, विंडो। इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को हम लोग GUI से भी हम लोग प्रेजेंट करते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है GUI। तो GUI में क्या होता है, हम लोग का इंटरनेट को ब्राउज करते हैं। इसमें जितने भी बच्चे लोग को हम लोग गेम खेलते देखे होंगे, फाइल अरेंजमेंट होता है, किसमें होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम लोग का होता है। तो इस प्रकार से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कार्य कर रहा है। क्या क्या कर रहा है कि जितने भी गेम खेलने वाला कार्य हो रहा है, जैसे कि आप लोग देखेंगे स्नेक का गेम हो गया, कई प्रकार से गेम होते हैं, सबको खेलने वाला काम होते हैं, ठीक है। पबजी वगैरह ये सब इसमें आता है, ठीक है। तो ये सबको आप लोग को अच्छे से समझना है और इसी प्रकार से आप लोग को नोट्स बना के लिखना है। अब देखेंगे हम लोग हिस्ट्री ऑफ विंडो। तो हिस्ट्री ऑफ विंडो को थोड़ा सा अच्छे से डिटेल्स में देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग का क्या होता है, हम लोग का विंडो 1.0। तो ये किस में आया, ये 1985 में आया, जो कि क्या होता है, हम लोग का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ क्या किया गया है, पहला संस्करण किया गया था इसको, किसको, विंडो 1.0 को। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। विंडो 2.0 क्या कर रहा है यहाँ पर, ये किस में जारी किया था, 1987 में जारी किया गया था, जिसमें क्या हुआ था, हम लोग का मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने की सुविधा यहाँ पर जोड़ी जाती है, किसमें, विंडो 2.0 में। अब देखेंगे हम लोग विंडो 3.0, ठीक है। ये ओ नहीं है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये कब लॉन्च हुआ, तो ये हम लोग का 1990 में ये लॉन्च हुआ, जो कि विंडो 3.0 ने क्या किया था, इसे मल्टीटास्किंग और वर्चुअल मेमोरी जैसी सुविधाओं के लिए क्या किया था, इसको लोकप्रिय हासिल हुई थी, किसमें, विंडो 3.0 में, ठीक है। तो इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये आप लोग को तो याद करना ही पड़ेगा, सन को पूरा ये IMP बन जाता है। तो इतना तो याद कर लेना है आप लोग को। 85 में यहाँ पर से 2 ऐड कर दिए तो ये 87 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको याद करने का ट्रिक है, ठीक है। अब यहाँ पर से ये होगा 88 और 89 90, ठीक है। तो यहाँ पर +3 जोड़ेंगे तब हम लोग का 90 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का याद करने का ट्रिक है। ऐसा समझ लेना कि 85 में +2 जोड़े तो 87 आ गया हम लोग का, यहाँ पर से 1987, और इसको +3 यहाँ पर से ऐड करेंगे तो यहाँ पर 88 89 यहाँ पर से 90 आ जाएगा, 1990। तो ये आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम लोग इसको देख लेते हैं, विंडो 95 को देख लेते हैं। तो विंडो 95 जो होता है ने स्टार्ट बटन और टेस्क बार पेश किया था, किसने, विंडो 95 ने क्या प्रेजेंट किया था, टेस्क बार को पेश किया था। विंडो XP ये कब आया था, 2001 में आया था, ठीक है। अब डेवलप होते जा रहा है ना, हम लोग हिस्ट्री को देख रहे हैं। तो पहले स्टार्टिंग लिए थे और स्टार्टिंग से ये हम लोग का प्रोसेस चल रहा है। तो इसमें क्या हुआ था, 2001 में इसमें क्या हुआ था, यूजर इंटरफेस और प्रदर्शन में क्या हुआ था, सुधार हुआ था। विंडो 7 आया था, वो किस में आया था, 2009 में आया था। ये आगे का प्रोसेस हुआ। इसी प्रकार से हम लोग का विंडो 10 आया, जो कि हम लोग का 2015 में जारी किया गया था। तो इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब फीचर्स अब विंडो की बात करते हैं। तो जैसे कि हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देखे हैं ना, क्या क्या कर रहे थे उसमें, हम लोग फाइल को अरेंजमेंट कर रहे थे, गेम खेलने का काम ये इसी में होता है। तो इस प्रकार से ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यहाँ पर यूज
हो रहा है मल्टीटास्किंग, मतलब एक समय में बहुत सारे काम को करते हैं। जैसे कि आप लोग मोबाइल में क्या क्या चलाते हैं, मोबाइल ओपन रहता है, इसी में मैसेज करते रहते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है। व्हाट्सएप में क्या करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं। ये और यूट्यूब में हम लोग क्या देखते रहते हैं, यहाँ पर से यूट्यूब भी ओपन रहता है यहाँ पर से। तो यूट्यूब में क्या देखते रहते हैं हम लोग, वीडियो देखते रहते हैं, पिक्चर देखते रहते हैं। पिक्चर के सामने में अगर हम लोग का नोटिफिकेशन ऑन रहा तो वहाँ पर मैसेज भी आ जाएगा, तो हम लोग किसी अदर पर्सन के साथ मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, हम लोग का मल्टीटास्किंग होता है। तो इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि एक ही टाइम में कई कार्यों को करना हम लोग का मल्टीटास्किंग कहलाता है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब देखेंगे फाइल और हार्डवेयर मैनेजमेंट होता है यहाँ पर से। फाइल को किस प्रकार से यहाँ पर मैनेज किया जाता है, हार्डवेयर, ठीक है। और इसकी सेफ्टी भी यहाँ पर, इसी में बहुत सेफ्टी भी यहाँ पर जुड़ा रहता है। कई सारे सुविधा प्रोवाइड करता है, सेफ्टी यहाँ पर प्रेजेंट रहता है विंडो में, ठीक है। अब एप्लीकेशन और प्रोग्राम यहाँ पर इसका क्या है, फीचर और एडवांटेज में आता है। फीचर्स में कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, एप्लीकेशन और प्रोग्राम यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब एडवांटेज ऑफ विंडो की बात करते हैं। तो एडवांटेज ऑफ विंडो में क्या हो रहा है हम लोग को, इट मीन्स विंडो के क्या क्या लाभ है हम लोग का। तो फर्स्ट है हम लोग का उपयोग में आसान। ये क्या होती है, यूज करने में बहुत ही ईजी होता है। कोई भी पर्सन चला सकता है, जो थोड़ा बहुत बेसिक कंप्यूटर आता है वो लोग तो चला ही सकती हैं। मल्टीटास्किंग होता है, जैसे कि हम लोग बताए कि एक ही टाइम में क्या करते हैं, एक ही टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, यूट्यूब को भी हम लोग देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। तो एक ही समय में बहुत सारे काम को करना हम लोग का मल्टीटास्किंग होता है। नियमित अपडेट देता है हम लोग को कि हाँ, हम लोग के फीचर में हम लोग के जो ऊपर में प्रेजेंट रहता है वो क्या करता है, नियमित अपडेट, रेगुलर अपडेट देता रहता है कि स्टोरेज फुल है कि खाली है। ये सब क्या होता है, अपडेट हम लोग करते रहते हैं। और उत्पादकता, तो इस प्रकार से एडवांटेज ऑफ विंडो को हम लोग अच्छे से देख लिए। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, डिसएडवांटेज ऑफ विंडो की बात करते हैं। तो डिसएडवांटेज ऑफ विंडो में क्या हो रहा है, यहाँ पर से सुरक्षा जोखिम, यहाँ पर से संगतता समस्याएं हो रही है। सिस्टम में क्या होती है, अस्थिरता होती है। इट मीन्स जो सिस्टम होता है वो स्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है, ठीक है यहाँ पर। और सुरक्षा में क्या होता है, सेफ्टी में कई प्रकार के यहाँ पर नुकसानदायक यहाँ पर होता है, कई जोखिम होता है, यहाँ पर से समस्या आ जाती है। तो ये हम लोग का डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं। तो इससे ज़्यादा हम लोग का एडवांटेज है, तो हम लोग का एडवांटेज को ही देखना है। लेकिन हम लोग को समझने के लिए, जानने के लिए डिसएडवांटेज को भी हम लोग को जानना ज़रूरी होता है कि इसका एडवांटेज है तो इसके डिसएडवांटेज भी क्या क्या है, इसके हानियाँ भी क्या क्या है। तो ये हम लोग को जानना जरूरी हो जाता है। आई होप आज का लेक्चर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आज का लेक्चर कैसा रहा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं से एंड करते हैं। अपने फ्रेंड्स में हो सके तो शेयर ज़रूर से कर देना, ताकि उन लोगों का जो भी बेसिक है, अगर कोई भी नोट्स नहीं बनाए हैं तो लोग भी नोट्स बना लेंगे अच्छे से। तो आज के क्लास हम लोग यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।